ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुलिस की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड इवनिंग वंस अगेन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। तो गुड इवनिंग। सैटरडे को जनरली क्लास 7 बजे नहीं होती है, लेकिन एक दिन का ऑफ लिया था मैंने बीच में, तो आज आपके लिए मैं वो वाली क्लास लेकर आया हूँ। आप मेरे फेवरेट हो, अरे वाह धन्यवाद। मेरे भी आप फेवरेट हैं, बस मुझे आपका नाम नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मेरे लिए बराबर है भाई, फेवरेट वगैरह वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। डेट है 25 जुलाई। 7 PM। तो भाई सबसे पहले आज की क्लास में फिर से डे 30, और आज हमारे कितने क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे? कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 800। वाह बहुत बढ़िया। मैथ देखो, अभी मैथ की क्लास थी ना इससे पहले, बहुत जबरदस्त, शाबाश। 800। तुम पक्का अरुण सर का नाम इतना रोशन कर दोगे कि बस क्या बोलूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 900 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन से। कहां गई कहां गई? कोई पुरानी लगा ली क्या? पुरानी लग गई, रुक जाओ, डेली ऐसे ही हो रहा है। पुरानी स्लाइड फिर से लग गई, रुक जाओ। क्या डेली ऐसा हो रहा है? पुरानी वाली स्लाइड 25 जुलाई, जून लग गया। अच्छा ओके, 25 जून वाला लग गया। तो यहां से शुरू करते हैं आज का सेशन, शायद आपके कुछ काम आ सके। जिंदगी में जब भी आपको निराशा लगे तो सब्र रखना, क्योंकि निखरता वही है जो पहले बिखरता है ना। तो कुछ तो गॉड गिफ्टेड होते हैं कि भाई ऑलरेडी उन्होंने जीवन में सक्सेस ही देखी होती है, लेकिन ऐसे बहुत उंगलियों पर गिन सकते हैं, एक दो ही हैं, वरना तो सबको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ठीक है, तो जरूर अगर आप, फिर से मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको कभी भी आपको लगे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कम हो रहा है, तो थोड़ा वेट करें, टाइम दें, है ना। सही है। और टाइम दे, लेकिन याद रखिए टाइम लिमिट ही दे, इतना टाइम ना दे दे कि दिक्कत आ जाए। सही, आगे बढ़े, चलते हैं आगे। कहाँ गया? एनवन। अरे यार, आज तो कसम से कुछ गड़बड़ चल रही है, रुक जाओ। पेन ही नहीं दिख रहा है, कहाँ भाग गया है? इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ये ना, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं आपको, आज हमारे 900 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, सभी के लिए बहुत जबरदस्त। और शायद 1000 क्वेश्चन खत्म होने के बाद, मतलब अगले 5 दिन के बाद मैं कोई बड़ा धमाका कर दूं। बड़ा धमाका मतलब, क्योंकि एक मंथ बचेगा बस, अगला मंथ ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अगले मंथ के लिए कुछ करता हूं आपके लिए, क्योंकि एक ही महीना बचा है आपके पास भी। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, पुनीत कुमार शर्मा फॉलो कर लेना। फिर से भैया, पुनीत कुमार शर्मा PUNEET फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, लेट्स क्रैक इट। वीडियो ये वाली फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख सकते हैं। एक बार और बता देता हूं, इंस्टॉल करना और फॉलो करना मत भूल जाना। PUNEET, पुनीत कुमार शर्मा। अगर इस नाम में थोड़ा इधर उधर किया तो हो सकता है 2-4 डांस मूव सीखने को मिल जाएं। ओके, तो यही वाला नाम डालना, सही है। हाँ, वरना हो सकता है थोड़े बहुत डांस मूव सीखने को मिल जाए, तो इसलिए नाम में कोई गड़बड़ी ना करें। रीजनिंग सीखने के लिए यही नाम डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, डांस वाले भैया आ जाएंगे नहीं तो। आगे बढ़ते हैं। अभी कितने लाइव हैं? हाँ, रुक जाओ, ये कौन है? तुम्हारे घर भेज दूंगा तो बेटा रखा नहीं जाएगा, इतने हैं। कहाँ है ये? बेटा इतने इस समय है कि आपके घर भेज दूंगा तो रखा नहीं जाएगा, ये पक्का है। थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी रुक जाओ, अपडेट होगा ऐप में।
वो जेन्युइन वाला बताऊंगा, है ना। ऐप में देख लिया करो, ज्यादा खुजली मचे तो ऐप में देख लिया करो। तुम्हारी लैंग्वेज में बता रहा हूं, सही है, इससे मूड फ्रेश भी रहेगा तुम्हारा। सही, आगे चले, सही बात है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये रही सारी क्लास की डिटेल्स। दो चीज इंडिया में सबसे ज्यादा होंगे और रीजनिंग में सबसे ज्यादा होंगे, इतना पता है बस, इतना ही काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी बात पर 7 बजे क्लास होती है डेली। प्लस कोर्स ज्वाइन करना है तो एबीपी 10 लाकर यूज कर सकते हैं, आप कोड यूज कर सकते हैं एबीपी 10, और ये फीस आपकी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर बाई चांस ये ना लगे तो पुनीत 10 लगा लेना, ठीक है। और कल के टेस्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, यहां बढ़े। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पुनीत सर की क्लास टेलीग्राम ग्रुप डालना गूगल पर, ही ज्वाइन कर लेना जैसे ही आएगा। 70,000 प्लस बच्चे हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के सेशन की हाइलाइट्स, इनइक्वालिटी, 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन। नंबर सीरीज केवल नंबर 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे करके नंबर ही नंबर लिखे होंगे। स्लॉग्स में फिल इन द ब्लैंक्स, तो थोड़ा नया कुछ सीखने को मिलेगा, होने लग गए होंगे अब तो ये वाले। अब तो डिफिकल्टी नहीं आती मेरे ख्याल से, इजी पड़ेगा ये। कल का टेस्ट तुम्हें जरूरत क्या टेस्ट की, छोड़ो, टेस्ट वेस्ट रहने दो, ज्यादा टेस्ट हो जाते हैं ना तुम्हारे, कल कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, रहने दो, चिंता मत करो, ऐसे लोगों से मैं बच के रहता हूं। होंगे टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग होगा बहुत जबरदस्त। आज का सबसे प्लस पॉइंट है ये, आंसरटेन सर्किल और फ्लोर वाली पजल जो कल होमवर्क मिली थी वो कराऊंगा। अब कल के टेस्ट की बात कर लेते हैं। कल का टेस्ट कितने कितने बचे कमेंट ऑफ कर लेता हूं, ठीक है। कल का टेस्ट, पहला टेस्ट है, हम लोगों ने कल रात डिस्कशन किया था, 10 बजे है शायद मेरा, रुक जाओ मैं देख लूं। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आपको थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाए और अरुण सर और मेरे बीच में जनरली क्लास विशाल सर की रहे, तो आरआरबी पे आज ना आ पाए, है ना। थोड़ा कोशिश तो हम करते हैं कि आज ना आए आरआरबी पे। तो मैं बता देता हूं आपको सबका शेड्यूल। भाई 10 बजे मेरी क्लास है, 2 बजे मेरी क्लास है, 4 बजे मेरी क्लास है, 7 बजे मेरी क्लास है। मैंने 6 क्लास नहीं लगाई, 4 ही लगाई हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो अगली बार 6 दोबारा लगा देंगे, सही है भाई। 4 ही लगाई है, 6 नहीं लगाई, ओके। 4 टेस्ट होंगे, टाइमिंग ये है, मैं बता दूंगा किस समय किस किस का टेस्ट है, ठीक है। 10, 2, 4, 7। और अगर आपने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया तो मैं मना नहीं कर रहा, अगर आपने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया और आप मुझे कल सारे अच्छे अच्छे बच्चे दिखाई दिए तो मैं फिर देख लूंगा, 10 बजे वाली भी क्लास लगा लूंगा, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, फिलहाल 4 टेस्ट हैं आपके, 5वां टेस्ट रात के 10 बजे देख लेंगे अगर होगा तो ऑल दी वेरी बेस्ट, पहले आज के लिए फिर कल के लिए। ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, किस समय कौन सा टेस्ट है रात को सोच समझ के देख कर लगाऊंगा, जिसका कंटेंट पहले बन जाएगा वो पहले, जिसका बाद में बनेगा बाद में। अरुण सर की टाइमिंग है 8 बजे सुबह, सुबह उठते ही दर्शन देंगे अरुण सर आपको, है ना। फिर उनको फिर मुझे बाकी 5 और 8 वाली पता है, 8, 5, 8, 12:30 उन्होंने ऐसा टाइमिंग दिया है, बाकी पता नहीं भाई। और विशाल सर 9 बजे, 11:30, 11:30, 3 बजे और 6 बजे, सही। अधिक जानकारी के लिए उन्हीं से संपर्क करें। 7 बजे मेरी क्लास है, स्टार्ट करें हम। अरुण सर का टेस्ट वेस्ट नहीं पता मुझे। अच्छा एक काम करते हैं, 900 के 900 क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूं आपको एक साथ, तो 1000 क्वेश्चन होने पे देता हूं, 1000 होने दो तब एक साथ देता हूं, ठीक है। 1000 क्वेश्चन होने पर 1000 की एक साथ पीडीएफ दे दूंगा, सही। जाना मौज करना आराम से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ऑल द बेस्ट। इनइक्वालिटी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ये वाली देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, समय शुरू करते हैं आपका। बीच बीच में लाइक वाइक करते रहना वरना कमेंट भाग जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट गाइस, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, मजा आएगी, थोड़ा सब्र करना
और आंसर अच्छे से करना। फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, आइदर, नाइदर, बोथ। और कल टेस्ट है आपका कितने बजे? सुबह 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, 7 बजे। बीच में टाइम ले लिया वरना थक जाते हैं यार, इतने लगातार लगातार लगातार। आप, हम नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। समय शुरू करते हैं आपका। टिंग टिंग टिंग, चलो। 95, बहुत जबरदस्त। अभी तो ऐप में बहुत कम बच्चा दिखा रहा है, उससे ज्यादा तो मेरे पास ही दिखा रहा है। 94 सॉलिड, शाबाश। एम ग्रेटर, एम के पास गए कि भैया एम, क्या आप ग्रेटर हो? कहां गया? कह रहा नहीं सर मैं तो स्मॉलर हूं, कहीं और मैं हूं भी नहीं, तो काट के निकल लो, चुपचाप भागो। सही बात। अगले बार गए भाई पी, क्या तुम बड़े हो? पी के पास गए, कह रहा हाँ हूं तो सही। हमने कहा भाई तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। कॉमन टर्म देखो, पी एस टी के डी, पी एस टी के मिल गया। पी से के से वाई, वाओ, पी से के से वाई, टिक करो और निकल लो। क्लियर है? पी से के से वाई, टिक करो और भाग जाओ। लाइक करते रहना बीच बीच में, वरना फिर वो दिक्कत करता है पोल वोल। ठीक है? कहने का मतलब है जब तुम्हें लगी ना थोड़ा ज्यादा समय हो गया, तो उस समय टिक कर दिया, तुरंत एक टिक करना, इतने सारे नहीं करने, जब खाली समय कर लेना। नेक्स्ट, चलो सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोल्ड होने के चांस हैं, थोड़ा समझदारी से करें सॉल्व। मैं फिर से कह रहा हूं इसमें ही आउट हो जाओगे, बच के रहना रे बाबा। भाई 3401 है इस समय, 3401 लाइव, जो इस समय ऐप में दिखा रहा है। अभी बढ़ जाएगा, चिंता की बात नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। आपकी यात्रा मंगल में हो, मैं भी चेक कर लूं। सही है। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। सॉलिड। मैं खुश हूं आपकी इस परफॉर्मेंस से, इस वाले आंसर से मैं खुश हूं। और मैं रिटर्न में दे सकता हूं कि एसबीआई या आईबीपीएस, इस क्वेश्चन को संगवा के रख लीजिए ना अलमीरा में अपनी। इससे अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। लिख लीजिएगा मेरी ये बात, मैं गारंटी दे सकता हूं प्री के एग्जाम में इससे सॉलिड क्वेश्चन, एसबीआई हो, आरआरबी हो या आईबीपीएस हो, प्री लेवल में इससे अच्छा उससे बनेगा ही नहीं। एम ये रहा, एक्स ये रहा, कॉमन टर्म ढूंढो। डी, डी इधर भी बड़ा है और डी इधर भी बड़ा है, मतलब बड़ा बराबर और इधर बड़ा। सीरीज ब्रेक हटाओ। आर और टी, आर ये रहा, टी ये रहा, फिर से ब्रेक हटाओ। एम को लिखो या आर को लिखो, आर को लिखो या एम को लिखो, एक्स को लिखो या टी को लिखो, टी को लिखो या एक्स को लिखो। कह रहा एम बड़ा और बराबर है, हमने कहा हम तो नहीं मान रहे, स्मॉलर का साइन लेकर आओ। कह रहा अच्छा तो आर छोटा है, हमने कहा हम नहीं मान रहे, जाओ ग्रेटर इक्वल लेकर आओ। कह रहा अरे बेवकूफ है तो सही सारे, तो हमने कहा तो हम भी कम मना कर रहे हैं, इधर और दे तो रहे हैं आंसर, या तो पहली बात सही है या दूसरी। सही बात है। हमने कहा ये वाला लेकर आओ, कह रहा है ये रहा, हमने कहा ये वाला लेकर आओ, कह रहा है ये रहा, तो कह रहा है अच्छा तो तुम्हें दिख नहीं रहा, इधर लगाओ, तो हमने कहा लगाया तो है इधर, क्यों गुस्सा हो रहे हो, हमारे सर ने सिखाया है इधर और। ठीक है? एक गाना मैंने अभी हॉस्पिटल में था, जब मैं चेकअप करा रहा था पापा का, तो गाना याद आ गया एकदम से, सोचता रहता हूँ ना। रुक जाओ, कौन सा वाला था वो सुलॉक्स की पॉसिबिलिटी में वो भी फिट बैठ रहा था। हाँ वो गाना है ना, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, है ना? तो सुन लीजिए, वो आपके काम आ जाएगा। कैसे काम आएगा? ऐसे काम आएगा। अब शराबी दिल तो हो गया, कितना हुआ है? थोड़ा सा, बाकी हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, वो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है सारा हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा बच जाए। ठीक है?
सम नेगेटिव और ऑल पॉजिटिव। तो कोशिश करता रहता हूं जो चीजें मिले उससे आपको कनेक्ट करवाता रहूं। सोच रहा था और कौन से, बहुत सारे गाने मैंने सोचे, लेकिन ये आपके काम आ गया। सही है कि क्या, है ना? बढ़िया था। तो याद रहेगा, या तो सम नेगेटिव की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा शराबी ना होए, या सारा वाला हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको किसी और सेंस में ना लें, ठीक है? ये जस्ट आपके इस चीज के लिए कि आपको चीजें पता है और इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइव एग्जांपल, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 873। अब तो मेरी आवाज ऐसे बोल बोल के, चीख चीख के, ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ा पढ़ा के खराब हो गई। नहीं तो हम भी एक समय पे अरिजीत सिंह थे, है ना? मजाक कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, खुश रहिए और कोशिश कीजिए आपकी वजह से लोग खुश रह सकें, पर हाँ जब जरूरत हो, जब सीरियस रहे। अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। एक्चुअल में कल रात 9 बजे वाली क्लास में ज्यादा सीरियसनेस वाला लेक्चर हो गया था, तो आज मैंने थोड़ा सा काम डाउन रखें, इजी रखें, हल्की फुल्की बातें चलती रहें। नाइदर नॉट 77, थोड़ा और ज्यादा आना चाहिए था यार। देखो बच्चे, थोड़ी देखो, सही और गलत में बहुत छोटी सी लाइन है। मैं इन बच्चों को थोड़ा ज्यादा गलत मानता हूं, इनको नहीं, इनको यार। आप देखो मंजिल के बहुत करीब हो बच्चे, देखो आप मंजिल के बहुत करीब हो, क्योंकि जिसने आइदर लगाया है और नाइदर लगाया, इसका मतलब उसको पता तो है, बस ऑब्जर्व नहीं कर पाता। ऑब्जर्व कैसे, देखिए, थोड़ा सा आपके लिए जाल बिछाया गया। जाल क्या बिछाया गया बच्चे? आपको दिखाए तो गए कि यू और एल बराबर है, आपने वो माना भी कि हाँ यू और एल बराबर है। आपको ये भी दिखाया गया 3 साइन है, तो आपने माना भी 3 साइन है, तो आपने आइदर लगा दिया। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते, यू और एल, जे और एन, लेकिन इस बार यू को ग्रेटर इक्वल किया और इस बार भी एल को ही ग्रेटर किया है, एल को ग्रेटर किया है ना, तो स्मॉलर तो आया ही नहीं। आपने कैसे लगा दिया? स्मॉलर तो काउंट ही नहीं किया। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं कि हाँ 3 साइन में इधर आता है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन क्या आपको आता है? क्या उसने जाल तो नहीं बिछाया आपके लिए? ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है? उम्मीद करूंगा आगे से आप ऐसे ना फंसे। फिर भी देख लीजिए, यू और जे, यू एरा, जे एरा, कॉमन टर्म एच, एच इधर भी बड़ा है, एच इधर भी बड़ा है, हटाओ। अब एल और एन, वैसी सीरीज ब्रेक, यू को लिख लो या एल को लिख लो, जे को लिख लो या एन को लिख लो। देखो यू बड़ा और बराबर और एल की तरफ बड़ा, तो दोनों बार साइन इस तरफ ही आए हैं, ये वाला साइन मिसिंग है, इसलिए नाइदर नॉट। क्या समझ में आया? तो एक बार यस कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ू। बच्चे समझ में आया? देखो मैं जल्दी जल्दी भी इतनी नहीं मचाता, पूरा 1 घंटा देता हूं, कोई भागम दौड़ी नहीं चल रही, लेकिन हाँ आप थोड़े से बस बैलेंस हो तो मैं संभाल लूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। और गाइस देखो, ये मेरा फ्लेवर है मस्ती मजाक का, तो इसको किसी और सेंस में ना ले। और अगर आपका सीरियस होके पढ़ने का मन है, तो बहुत सारे टीचर हैं जो सीरियस होके पढ़ाते हैं, ठीक है? और सबका फ्लेवर अलग होता है, ठीक है? तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चे को डराऊं ना, मैं बच्चे को अपने साथ एज अ ब्रदर, है ना, एज ए ब्रदर ट्रीट करूं, एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करूं, एज ए पेरेंट ट्रीट करूं, कि वो शर्माए ना मेरे से। शर्माने का मतलब है कि वो कभी भी उसको ना लगे यार मेरे पांचों के पांचों गलत आ गए, है ना? तो मेरा फ्लेवर ये रहता है कि आपका पहले मन तो करे अपने आप से रीजनिंग पढ़ने का। अरे पुनीत सर आ गए, चलो चलते हैं क्लास में। पहले जिस टीचर ने आपको ये भूख जगा दी ना, टीचर आ गया होगा, चलो 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 चलो, तो वो अपने आप ही सीख जाओगे आप वो सब्जेक्ट यार। नेक्स्ट, वो सब्जेक्ट अपने आप ही आ जाएगा। अब मुझे लगता है 7 बजे की भूख काफी लोगों को लग गई होगी अभी तक तो, यार सात पुनीत सर 7 बजे नहीं आया, मन नहीं लग रहा है। ऐसी बात नहीं है,
मैं भी अपना शेड्यूल ऐसे मैनेज करता हूं कि ये वाली क्लास मिस ना करूं। 3751, 3751। शुरू करते हैं ये वाला आंसर। ये लीजिए, ए बी सी डी ई। ओ, अभी बच गया, अभी गलत पे टिक हो जाता। भाई खाली टाइम पे टिक करते रहना, तुम समझदार तो हो गए हो तुम, ये बात तो है। एटी थ्री। चलिए देखिए बेटा, जी ग्रेटर इक्वल्स टू कह रहा है, जी कहाँ है? तो जी ग्रेटर इक्वल, देखो या तो जी ग्रेटर होगा तो ग्रेटर इक्वल तो होगा नहीं, या स्मॉलर इक्वल होगा। तो भैया ग्रेटर इक्वल तो बनता ही नहीं है, पहली बात तो ये सुन लो। एच ग्रेटर, एच कहाँ है? एच ग्रेटर इक्वल है तो ग्रेटर हो सकता है। एक्स, एक्स स्मॉलर हो सकता है। कॉमन टर्म देखो, एक्स ए वाई एन एस, एक्स ए वाई एन एस नहीं है तो यहां की हेल्प लो। एच से जे, जे से वाई, वाई से एक्स। एच बड़ा है जे से, जे बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है एक्स से। टिक करो, निकल लो। आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू होता है आपका अब। लास्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। इसके बाद नंबर 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 का खेल है, और उसके बाद लास्ट में चलेंगे स्लॉग्स, फिल इन द ब्लैंक्स वाले स्लॉग्स हैं। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल, राज, मनदीप, विश्वजीत, कुमारजीत, रवि, सौरभ, शिवा, हैंसी, अपर्णा, वेरी गुड। चलो भाई, तो P ग्रेटर इक्वल्स टू R। P ये रहा, कुछ भी हो सकता है। R कुछ भी हो सकता है, कॉमन टर्म ये रही भाई। P ग्रेटर इक्वल्स टू K ग्रेटर इक्वल्स टू R, राइट हो गया। D बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Y छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। D P B K यहां नहीं है, यहां जाओ। D से K ग्रेटर इक्वल, K से W ग्रेटर इक्वल, W से Y ग्रेटर, तो ग्रेटर का ही साइन आएगा भाई। ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर ही आएगा। किसकी तरफ भाई? डी की तरफ, तो राइट हो गया। पहला भी ट्रू, दूसरा भी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ नंबर 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 नंबर। तीन हजार आठ सौ पिछहत्तर, 3875। सिर्फ आज नंबर 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 के ऊपर ही बात होगी। और समय शुरू करते हैं भाई आपका अब। इसके बाद स्लॉग्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले स्लॉग्स। Which of the following element is, which of the following element is 76% है, 24% गलत है, होना नहीं चाहिए। देखिए, which of the following element is third to the left of, seventh from the left of, 13 from the right end। भैया राइट एंड, एंड तो राइट वाला है, राइट एंड से बात कर रहा है। कितना है? 13। बेटा राइट एंड के बाद कितनी भी बार लेफ्ट एंड पे जाओगे प्लस ही होगा,
तो 13 और 10 23, राइट साइड से 23 गिन लो। 3 6 9 12 15 18 21 23, ये आना चाहिए। टिक करो, निकलो। हिंदी में तो और इजी पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाएं छोर से 13 के बाएं 7वें के बाएं तीसरा है? ओ 13 7 20 3 23, राइट साइड से 23। कितना तो सिंपल है यार। और इससे इजी क्या लोगे? दाएं छोर से 13, उसके बाएं 7, 13 7 20, फिर उसके बाएं तीसरा 20 3 23, दाएं छोर से 23 गिन लो और चुपचाप निकल लो। रीडिंग पर फोकस करना है, अच्छे से रीडिंग करनी है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐप भी बड़ी लेट लेट अपडेट होती है यार। ये देखो, अब मजा नहीं आई। 72% नंबर कर रहे हैं। अब देखो यार, इवन नंबर को हटा दो, थर्ड टू दी फ्रॉम द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट में से राइट माइनस करोगे तो यार राइट साइड से 8वां ढूंढना है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यार इसमें भी बताओ, इससे इजी हो सकता है कुछ? आप बताओ, कमेंट ऑन करता हूं यार। इवन नंबर हटा दो, ऑड नंबर बता दो, राइट साइड से 8वां कौन सा है? अब इससे इजी कहां से आएगा क्वेश्चन? इससे इजी तो यही यही कहेगा आपसे, एक काम करो, राइट साइड से 8वां बता दो मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो बैंक की जॉब ले जाओ। बताओ, पीओ बनाओ या सीधा चेयरमैन बना दो बैंक का? है ना? तो यार उसको, एक को चेयरमैन भी नहीं लिखा गया, कह रहा एयरमैन बना दो, एयरमैन। तो तुम एयरमैन ही बनोगे, टेंशन मत लो। कह रहा एयरमैन बना दो, एयरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई विच ऑफ दी, मैं इसको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हद हो गई यार। नेक्स्ट। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, स्लॉग्स के 5, छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे आपकी तरह। 4014, 4014 बच्चे इस समय क्लास में हैं। आप ऐप में जाके देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। साठ परसेंट। बस मुझे एक चीज बता दो, यहां एंड लिखा है, एंड। एंड में एक काउंट करेंगे या दो? एक के लिए ए टाइप करें, दो के लिए बी। मतलब एक ही काउंट करेंगे, कोई भी एक, मतलब स्क्वायर या क्यूब होना चाहिए दोनों। एक के लिए ए और दोनों के लिए बी। पहले तो ये बताओ, एंड लिखा हुआ है तो एक चीज काउंट होगी या दोनों? पहले तो ये भी तो पता हो। बहुत बढ़िया। मैंने दो ऑप्शन दिए थे, ए और बी, और जिन्होंने सी और डी किया है ना, कसम से मेरा मन तो बहुत कुछ कहने का है, बस क्या करें, मर्यादा में रहना पड़ता है। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो यार अपना? कुछ और काम करो, फैमिली वालों की मदद करो। खाली बैठे तो मटर छील लो घर में बैठे बैठे हैं।
टाइम क्यों खराब कर रहे हो? खाली बैठे बैठे मटर छील लो भाई। एंड में दोनों काउंट करते हैं। मैं उनसे कहता था मटर छीलने के लिए जो डी है, डी। और तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो सफल मटर छील लेना, वो छिली हुई आती है, फिर छील लेना तुम उसको। कितने ऐसे 5 हैं जिनके पहले स्क्वायर है और बाद में क्यूब है? तो 5 को ढूंढो। नहीं है। बिल्कुल है। स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, ओके। स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। स्क्वायर है, क्यूब भी है, 591 वाला। पहले स्क्वायर है, बाद में क्यूब है, ओके। स्क्वायर स्क्वायर है, क्यूब नहीं, हटाओ। 1 2 3 टिक करो और निकल। सही है। नेक्स्ट। आपको ये मत कहना सर ये 951 वाला तो स्क्वायर भी है इधर। तो बेटा अपना फायदा देखो बस। जब आपके लिए पहले आए, मान लीजिए 5 के पहले आ रहा है तो अपने लिए स्क्वायर मान लो, 5 के बाद आ रहा है तो अपने लिए इसको क्यूब मान लो। क्लियर है? नेक्स्ट। ओहो ये थोड़ा अच्छा है, ध्यान से करना। कल वाली सर्कुलर पजल अनसर्टेन वाली अच्छी थी, और वो फ्लोर वाली भी अच्छी थी, शायद फ्लोर था वो। 8 फ्लोर, हाँ फ्लोर था वो। अच्छा था वो भी। पूछे। 4111, 4111 शगुन का नंबर चल रहा है अभी तो। 69% के सही आंसर है। चलो चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चे का क्या कहा गया है, देखिए अगर दो ऐड कर दे हर एक ऑल्टरनेट डिजिट में, मान लीजिए अब वो डिसाइड करेगा कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डिजिट, मतलब फर्स्ट में करो, फिर थर्ड में, फिफ्थ में, सेवंथ में। सही। सम बता रहे हैं 4 डिजिट फ्रॉम राइट एंड, 1 2 3 4, तो इसका 2 का हो जाएगा 4। एंड सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड डिजिट है 6, 4 और 6 10 होते हैं, इतना ही तो जोड़ना था। सब तो लिखा ही है। नेक्स्ट। आखिरी क्वेश्चन। इंडियन में कितने पेयर बन रहे हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वाले? जल्दी बताओ। 69%, ज्यादा सही होना चाहिए था वैसे तो। यार इंडियन में पेयर पूछ रहा है, कितने पेयर बन रहे हैं। नन वाले भी बहुत सारे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद चलेंगे 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, और ओ सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स वाले स्लॉग्स। और आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन है ऑर्डर रैंकिंग वाला मेरी नजर में। देखिए IJKLMN, भाई साहब जिन्होंने ये भी नहीं ढूंढ पाए वो क्या ढूंढेंगे? आई और एन के बीच में JKLM 4 लेटर आते हैं, 4 ही तो आ रहे हैं। एन कोई ढूंढो ही मत, DEFGI कुछ मत ढूंढो, ए से नहीं एन से नहीं। वापिस आओ, एन से सारे छोटे हटाओ, ABCDE हटाओ, IJKLDN कोई नहीं। आ जाइए स्लॉग्स पर। स्लॉग्स की किसी भी बच्चे को क्लास देखनी हो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली देख सकता है, और पेड कोर्स परचेज करने का मन हो तो बिल्कुल कर सकता है। पैसे वर्थ होंगे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन स्लॉग्स का फिल इन द ब्लैंक्स वाला ये रहा। ट्रिक भी मैं बताता हूं, अगर आप डेली क्लास कर रहे होंगे तो बहुत जबरदस्त है, चाहो तो पुरानी क्लासेस देख सकते हो खाली समय में। ये 30 क्लास बहुत सॉलिड हुई है। क्वेश्चन नंबर 881 सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आज का ये, इनमें से स्लॉग्स का सबसे अच्छा यही वाला है जो मुझे लगता है। जैसा
देखो कोई भी एक ऐसा नाम भरना है जो दोनों जगह आ सके, सही बात। कोई एक ऐसा नाम भर दीजिए दोनों दोनों जगह आ सके। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से हेल्प मिल सकती है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या आप ध्यान रखें कि आपको हेल्प मिल जाए। तो आपको बताता हूं, बिल्कुल देखो 74% सही है, ये अच्छी बात है। देखिए पहले तो सुन लो, एच कभी नहीं आएगा, एच कभी नहीं आएगा, डी आए चाहे आर आए चाहे जी आए। डायग्राम दिखाता हूं, ये देखिए, इसको भी छोड़ दीजिए, डायग्राम देख लीजिए। ऑल एच आर डैश, ऑल एच आर डैश, कभी भी जी नहीं आएगा। एच तो पहले ही नहीं आएगा, जी कभी नहीं आएगा, सही है, क्योंकि ये वाला पोर्शन मान ही जाएगा। तो अब चाहे डी लिख लो चाहे आर लिख लो, दोनों सही है अभी तक। तो सम एच इज, डी लिख लो चाहे आर लिख लो, दोनों ही सही है। तो आइदर डी और आर, किसी भी एक का नाम लिखेंगे, दोनों का लिख ही नहीं सकते। तो कौन सा वाला साइन, कौन सा वाला लेटर लिखें यहां पर? तो जवाब दीजिएगा सर, ऑल एच आर आइदर डी, तो दोनों जगह डी लिख लेना, और जी, सॉरी डी नहीं, जी नहीं आर, चाहे डी लिख लो चाहे आर लिख लो, ऑप्शन नंबर थर्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक ही नाम लिखोगे, दोनों नहीं लिख सकते, याद रखना, इसलिए आइदर और लगाया है कि हमारे अकॉर्डिंग डी भी आ सकता है और आर भी आ सकता है। तो अब कौन सा रखें हमें तो नहीं पता, इसलिए हम कहेंगे या तो पहला या दूसरा। सही है, दोनों में से एक। नेक्स्ट, चलिए बताओ। क्वेश्चन नंबर 882। 4201, 4201 अवेलेबल है इस समय। उनका 70% निकाल लेना, तो 4 सत्ते 28, 3000 बच्चों के आसपास अभी भी सही कर रहे हैं अप्रोक्स। तो आप सही नहीं कर रहे, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सही कर रहे हैं, ठीक है। और देखो के नहीं आएगा, पी नहीं आएगा, दो तो आएंगे नहीं, बाकी देख लेंगे। अभी ये डायग्राम बना लिया, के हटाओ, पी हटाओ, एम या एन। ऑल के कैन बी, ऑल के कैन बी एन, ऑल के कैन बी एम, दोनों हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम पी कैन नेवर बी, तो सम पी कैन नेवर बी एम, एन नहीं, एन तो ऑलरेडी है, तो सम पी कैन नेवर बी एन। तो यहां पर आएगा भैया आपका एम, एम सही आएगा, एन नहीं, ऑप्शन नंबर वन। देखो सम पी कैन नेवर बी एम, ये तो कह सकते हो हाँ सर सारा ही पी कैन नेवर बी एम है, तो सम तो अपने आप ही नहीं होगा, तो यही वाला आंसर आएगा, पी से एम वाला, एम, यहां भी एम यहां भी एम, ठीक है। सम पी कैन नेवर बी एम, हम एन हम ये नहीं कह सकते हैं, क्यों? पॉजिटिव रिलेशन में नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता। नेक्स्ट, थर्ड, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव सही होता है, नेगेटिव में नेगेटिव। रेन, प्लेट्स और विंटर, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। समय शुरू करते हैं भैया। आप थोड़ा ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, कूल नहीं आएगा, विंटर नहीं आएगा, अब रेन आएगा या प्लेट आएगा, देख लो, या तो आइदर और, या बोथ, या वन। देखो ऊपर इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दी है, वहां मैंने लिखा होगा कोई भी एक नाम लिखना, कि ऐसा एक नाम लिखो जो दोनों जगह आ सके। ऊपर लिखा होगा तो बोथ तो कभी लगाया ही मत करो। देखो याद रखना, ये बोथ तो कभी मत लगाना। इंस्ट्रक्शन में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, समझ रहे हो? बोथ तो आ ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही गलत कर दो। सुन लीजिएगा, मैंने एक अपना ही ऑप्शन कटवा लिया।
कूल नहीं है, विंटर नहीं है, रेन लगाओ या प्लेट। सम रेन आर नॉट कूल, तो हाँ सम रेन आर नॉट कूल। सम प्लेट आर नॉट कूल, नहीं प्लेट भी नहीं आ सकता, आएगा तो रेन ही आएगा। सम रेन आर विंटर, हाँ दोनों सही है भाई। सम रेन आर विंटर भी सही है, सम रेन आर नॉट कूल भी सही है, तो रेन ही लगा सकते हो यहां पर। नेक्स्ट 884, क्वेश्चन नंबर 884। जल्दी जल्दी सॉल्व करो क्योंकि मुझे भी ऑर्डर रैंकिंग भी कराना है, दोनों पजल भी करानी है, बहुत सी पजल थी दोनों। कल 4 टेस्ट तो होंगे, पांचवा देखते हैं होगा नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो कल देखते हैं। चलिए पूछ लेते हैं 484। %81, मुझे तो समझ में नहीं आता, लिख देखो इतना तो सिंपल कर दिया यार, टी कभी नहीं आएगा, आर कभी नहीं आएगा भाई, या तो वी आएगा या वाई आएगा, दोनों चेक कर लो ना। देखो भाई, टी नहीं आएगा क्योंकि दे रखा है, हटाओ। आर नहीं आएगा, दे रखा है, हटाओ। या तो वी आएगा या वाई आएगा, दोनों चेक करो। सम टी आर नॉट, सम टी आर नॉट वाई, वी नहीं तो वी भी हटा दो। अब आएगा तो वाई आएगा वरना एक भी नहीं आएगा। सम टी आर नॉट वाई, ऑल आर कैन बी टी। हाँ, तो यही वाला सही है। ऑल आर कैन बी वाई, टी तो ये तो पहले ही हट गया, वी तो टी तो पहले ही हट चुका। सम टी आर नॉट वाई और ऑल आर कैन बी वाई। वाई एक ऐसा शब्द है जो दोनों जगह आ सकता है, सही है, एक ऐसा लेटर है जो दोनों जगह आ सकता है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद करता हूं एटलीस्ट अब तो सही करेंगे आप। 4288, 4288। चलिए देखिए, एच नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, एच और एन हटा दो, या तो आर आएगा या आपका बी आएगा। सही, डायग्राम देखिए, आर या बी। ऑल एच कैन बी, ऑल एच कैन बी, बी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, अभी तो दोनों सही है। सम एन कैन बी, सम एन कैन बी आर, बी नहीं, तो केवल आर आएगा। सही बात है, लक्ष्मण रेखा खींची हुई है तो ये यहां नहीं जाएगा लेकिन यहां जा सकता है। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन बहुत सॉलिड है, आपको दे रहा हूं 2.5 मिनट का समय, चलो 2 मिनट का समय। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सॉलिड, बहुत अच्छा है, जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी गारंटी है, जरूर सीखने को मिलेगा, मेरी गारंटी है। सॉल्व करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होगा तभी मैं कह रहा हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं।
जिसका बन गया एक बार लाइक पे टिक कर दो, फिर मैं पूछूं। वो वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, देखिए अरे यार ये तो मिस कर दिया। पहला वाला सही हो जाएगा, ये वाला जहां तक है सही हो जाएगा। ये बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। समय शुरू करते हैं आपका। आप पहले पहले वाले का देख लेते हैं। ये वाला फिर भी हो जाएगा, अगला वाला इसी में ही अगला जो पूछूंगा। ओ माय गॉड, तुम तो इसी में ही आउट हो गए। तुम तो इसी में ही आउट हो गए। क्या किए वो? हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन डी? आंसर है सी एंड डी। ओहो, आगे चलते हैं, इसका बताओ। पहला तो बड़ा खतरनाक आंसर किया पहले वाले का, तो इसका जवाब दीजिए। मैंने कहा था आज बहुत जबरदस्त ऑर्डर रैंकिंग है, 20% के आसपास कर पाए हैं सिर्फ। वाओ, नाइस। ये भी 26, 28, 27। शाबाश। इसका मतलब आज सही क्वेश्चन आ गया ऑर्डर रैंकिंग का। 27% सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 27%। अब ये देखना ये वाला कितने लोगों का सही है, ये है असली क्वेश्चन इसका। 39, चलो शाबाश। 4356 बच्चों में से अगर 39 बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करें, सॉरी 39 नहीं, 38%, तो सोचने वाली बात है। ये ऐप है लाइव ऐप, 4356 बच्चे इस समय आप ही लोग देख रहे हैं, मैं नहीं। ये अन अकेडमी बता रहा है। तो पहले तो इन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ये सारे सही किए, बहुत बढ़िया बात है बच्चे। देख लेते हैं किस किसने सही किए एक बार इनका नाम। आओ भाई, कहाँ उड़ गए तुम लोग? उम्मीद है आ जाए, नहीं आ रहा तो हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखिए क्या मिस्टेक रही। 8 मेंबर है, पहली बात तो लिख देता हूं, यहां लिख दूं क्या? चलो यही लिख देता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां फेयर वर्क कर रहे हैं हम लोग, सही है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है जी टॉलर देन डी और ई। अच्छा, ओके। केवल बी और एच शॉर्टर हैं ई से। बी और एच शॉर्टर हैं ई से। यहां तक किसी को इशू? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? मतलब ही नहीं उठता, है ना। यहां तक तो सिर्फ सही चल रहे थे हम भी। आपने क्या बता दिया यहां तक, तो हमें भी पता था, है ना। आगे बढ़ाते हैं। जी शॉर्टर देन एटलीस्ट 2 पीपल, तो जी कभी भी यहां नहीं आएगा। चल जा भाई, जी कभी भी यहां नहीं आएगा। जी कभी भी यहां नहीं आएगा। अब सुन लीजिए, जी को चाहे यहां बैठाओ, चाहे यहां बैठाओ, चाहे यहां बैठाओ फिलहाल, लेकिन जी बड़ा है डी और ई से। ई तो यहां है, लेकिन जी बड़ा है डी से भी, तो जी कभी भी यहां नहीं आएगा। सही बात है भाई, सही बात है। जी कभी भी ना 5वें नंबर पर, ना शुरू के 2 नंबर पर। क्लियर? सही है। आगे बढ़ू, आगे चलूं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। आगे लिखा है, ओहो,
याद रखना जी कम से कम दो लोगों से छोटा है। सी 10 सेंटीमीटर बड़ा है ए से, तो सी बड़ा है ए से, और याद रखना 10 सेंटीमीटर बड़ा है। ये है मेन लाइन। सही, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है डिफरेंस बिटवीन ए और एफ 15 सेंटीमीटर। ए और एफ की जो डिफरेंस है वो 15 सेंटीमीटर का है। या तो ए बड़ा होगा या एफ, हमें नहीं पता। 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ये है दोनों मेन लाइन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ए नॉट सेकंड टॉलेस्ट, ए यहां नहीं आएगा। अच्छा, एक बार बताओ, ए यहां नहीं आएगा, ए यहां पर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए से बड़ा सी है। अब आप खुद बताइए, ए से बड़ा सी। अब ए को कहां बैठाएंगे वो बाद में देखेंगे। एच नॉट सेकेंड शॉर्टेस्ट, तो यहां बी बैठाओ, यहां एच बैठाओ। पहले यहां तक बताओ, सही है? उसके बाद मैं इसको खत्म करता हूं। यहां तक बिल्कुल कुशल मंगल? कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो प्लीज, वरना आप मेरे को फिर टाइम बर्बाद करोगे। यहां तक सही है? ओके, अब देखिए नॉट ओके वाला क्वेश्चन। जी फोर्थ टॉलेस्ट नहीं है। एक दो तीन चार, अगर यहां जी नहीं है तो आप खुद बताओ। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, यहां मना कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया। जी फिक्स, जी फिक्स। ए यहां नहीं, ए से बड़ा एफ। अब एक बात बताओ सच सच, क्या आप ए और डी में कौन बड़ा है जानते हो? हां, हम ये जरूर जानते हैं, ए और सी का डिफरेंस 10 है, सी बड़ा है। ए और एफ का डिफरेंस 15 है, लेकिन बड़ा तो एफ ही है, क्योंकि यहां 10 का डिफरेंस, यहां 15 का। एफ पीछे आ नहीं सकता, तो एफ यहीं आएगा। वाओ, कैसा लगा जरा बताइए, जोर का झटका। वाओ, ऐसे ही हो जाता है बिल्कुल कभी कभी। मजा आई? तो पहला क्वेश्चन, आखिरी वाला देख लो, सी से छोटे कितने हैं? तो तीन तीन छह हैं। नाइस क्वेश्चन। अगर 135 फोर्थ टॉलेस्ट वाला हो और ए बड़ा हो डी से, अब देखो 135 कौन सा वाला हो? फोर्थ टॉलेस्ट। देखो 135 फोर्थ टॉलेस्ट, और ए बड़ा हो डी से, तो बाय डिफॉल्ट ए ये हो गया और डी ये। अगर 135 है तो 15 ज्यादा एफ आ जाएगा 150। वाओ, क्लियर है? और लास्ट, डी से बड़े कितने थे हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो मैंने डायग्राम बना के दिए बच्चे, एफ सी जी, ए और डी, ए और डी, ई बी एच। एफ सी फिर से बता दू, जेपी। तुम जेपी, एक बार जेपी का फुल फॉर्म फिर से बता देना, मैं एफ सी फिर से बता दूंगा। ठीक है, दोबारा देख लेना बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये बताओ कितने लोग सॉल्व करके आए हैं इसको? इसमें भी देखना, देखो अगर आप सूझबूझ से करो, समझदारी से करो, तो चीजें तो इजी हैं। अभी इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। 70% करके आए हैं, तुम लोग समझदार तो हो गए हो। 8 मेंबर हैं, अलग अलग नंबर पर हैं, डिफरेंट फ्लोर पर। सबसे नीचे एक, सबसे ऊपर, फिर उसके ऊपर 2, फिर सो ऑन। जेड 8वें नंबर पर। एक बार बताओ, 8 7 6 5 4 3 2 1। जेड 4 पर बिठाई दूं? चलो, एक्स सेकेंड अबव टी। ओके, टी डज नॉट लिव इवन, तो टी ऑड पर होगा, 1 3 5 पर, 7 पर नहीं बैठाऊंगा क्योंकि 7 के ऊपर 9 चला जाएगा। वी जस्ट अबव यू। ओके, 3 मेंबर बिटवीन वी और डब्ल्यू, वी 3 डब्ल्यू। ओके, वाई डज नॉट नेबर ऑफ वी। ओके, ओके थोड़ा सा हटा लें इसको। वाई इज नॉट नेबर ऑफ वी। दो मेंबर नहीं होने चाहिए एक्स और वाई के बीच में। ओहो, एक्स दो मेंबर नहीं होने चाहिए वाई के बीच में, याद रखना।
एक्स दो मेंबर नहीं होने चाहिए। ओके, एस सबसे ऊपर नहीं, हटाओ। अबव टी बराबर नहीं है बिलो वाई, बराबर नहीं है बिलो वाई। ओ हो, कितना सारा कलेश मचा रखा है इस क्वेश्चन में। वाई डज नॉट लिव बिलो 8, तो वाई 8 से नीचे नहीं होगा, 8 पर ही होगा, फिर मजबूरी आ गई, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एक ही बारी में। देखो जरा, अब एक बात सुनिए, वाई ऊपर है तो टी सबसे नीचे नहीं होगा, ये सुनो, क्या ये बात सही है? वाई सबसे ऊपर है तो टी सबसे नीचे नहीं, मना कर रहा है जितने वाई के नीचे उतने टी के ऊपर नहीं होने चाहिए, हटाओ। तो टी यहां नहीं आएगा। अब देखो, टी एक पर नहीं, 3 पर रखता हूं, टी एक्स, ओहो, एक्स टू मेंबर वाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो फिर यहां भी मत रखो, एक ही जगह बची, कौन सी वाली? टी को 5 पर रखना पड़ेगा सर, आपकी मजबूरी है, और एक्स को 7 पर। वाओ, ये समझ में आया तो बताइए, मैं भागूंगा नहीं जल्दी जल्दी। आया समझ में? चलिए आगे बढ़े, है ना। टी इज नॉट लिखा हुआ है, कौन नेबर नहीं है? सही है। वाई 8 पर कैसे आया? सब कुछ खत्म हो गया, रावण कहां से आया, लंका से कब आया, समझ नहीं आया। रामायण देख ही क्यों रहे थे, अब रावण क्यों आया पता ही नहीं चल रहा। भाई साहब लिखा है वाई नीचे नहीं होना है 8 से, 8 पर तो हो सकता है। एक कह रहा टी 3 पर क्यों नहीं आया, अब मैं क्या करूं इनका। भाई लो, तुम टी को 3 पे रखो, लो टी एक्स, अब इसको पढ़ लो, एक्स दो नहीं होने चाहिए वाई के बीच में। ओके, सही है, हटाओ, हटा रहा हूं मैं इसको, यार तुम भी ना। अब सही है, नहीं आता समझ में तो 2-4 बार ज्यादा पढ़ लिया करो क्वेश्चन को। अब ये रह गया बस, वी और यू, डब्ल्यू, वी और यू, तो वी 1 2 3 डब्ल्यू नहीं आएगा, वी और यू, वी 1 2 3 डब्ल्यू, जाओ मौज करो, खत्म। यही बनेगा डायग्राम। ये बताओ कितने लोगों ने बनाया, यही डायग्राम बनेगा, जो बच गया वो यहां बिठा देना। अभी सर्किल भी आएगा, अनसर्टेन सर्किल भी सॉल्व करूंगा मैं। आप नहीं देख रहे तो मैं बता दूं कितने लोग देख रहे हैं, आप मत देखो। 4452, दिख रहा है? ये लो, फोटो देख लो मेरा। चलिए, आपकी जानकारी के लिए, आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और आगे निकल जाएगा यार, पढ़िए, मेहनत करिए। बस मैं ये मैक्सिमम 16 मेंबर इन रो सर्किल लिखना था बस, ठीक है। सही, आगे क्वेश्चन ये रहा, 2 मेंबर बिटवीन 1 और 3, और याद रखिए सर्किल दे रखा होगा ना अनसर्टेन, तो उसको रो में ही बनाना, रो में बनाओगे इजी पड़ेगा। 1 2 मेंबर 3, 3 2 मेंबर 1, 5 फोर्थ राइट ऑफ 6 हटाओ, 3 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 6 बना दो, 5 फोर्थ राइट ऑफ 6 बना दो, बन गया। 2 मेंबर 5 और 2 के बीच में 2 नेबर नहीं है 6 का, 5 2 मेंबर 2, 2 नेबर नहीं है 6 का, तो इधर बनाओ। 5 2 मेंबर 2, 2 मेंबर नहीं है, नेबर नहीं है 6 का, तो इधर बनाओ। 4 फिफ्थ राइट ऑफ 2 एंड 4 एडजेसेंट टू 1, ओहो, 4 यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी, 4 यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी, अभी छोड़ दो, आगे देखो, जितने नंबर ऑफ पर्सन है वो प्राइम नंबर में होने चाहिए। अच्छा, तो बनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, देखिए, कह रहे क्या था, 6 और 5 पड़ोसी नहीं होना चाहिए 4 का, और दूसरा कह रहे 4 फिफ्थ राइट है 2 के, 2 का फिफ्थ राइट, 4 नेबर होना चाहिए 1 का, अगर मैंने यहां बनाया, सही है। यहां तो बना नहीं सकता 4 को, क्योंकि 4 5 का नेबर हो जाएगा, तो फिफ्थ राइट में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, आगे देखो फिफ्थ राइट, सर्किल है ना ये,
तो 1 2 3 4 5, 4 इज फिफ्थ राइट ऑफ 2, 4 इज फिफ्थ राइट ऑफ 2 एंड एडजेसेंट टू 1। अब देखो कितने मेंबर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। प्राइम नंबर में नहीं होना चाहिए तो हटाओ। सही बात है, 11 मेंबर कैंसिल। अब यहां 1 को यहां बैठाऊं, सॉरी 4 को यहां बैठाऊं या यहां, क्योंकि यहां बैठाऊंगा तब भी नेबर नहीं आ रहा 5 का, यहां बैठाऊंगा तो भी नहीं आ रहा। तो देखो कितने मेंबर है फिलहाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ऑलरेडी है। अगर मैं यहां बनाता हूं 4 इज फिफ्थ राइट ऑफ, तो 13 14 15, वापस ये आ गया, ये आ गया, 5 आना चाहिए था ना, 1 2 3 4 5 आ गया, तो 15 मेंबर आए हैं टोटल। सही है। आप कहते हो नहीं नहीं सर यहां बनाओ, अगर यहां बनाओगे ना बेटा यहां पर, तो सुनिए 1 2 3 4 5वां, तो टोटल मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो जाते हैं, 16 से ज्यादा नहीं होने। तो इसका मतलब जो आपने यहां तक बनाया था वही सही था। किस किस का ये सही बना है बताओ, 15 मेंबर है जो प्राइम नंबर नहीं होता है। वाओ, आज कोई होमवर्क नहीं क्योंकि कल आपका टेस्ट है। पूरी शिद्दत 1 घंटा 2 मिनट हो गया मुझे पढ़ाते हुए, मुझे लगता है बढ़िया लगा होगा सेशन। कैसा लगा सेशन एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। कल 4 टेस्ट तो है, 5वां देख लेंगे होगा कि नहीं। मजा आई? बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपनी इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। कभी अच्छे पल आएंगे, कभी बुरे पल आएंगे। भटकिए मत, 20-20 लोगों को फॉलो मत करिए और भटकिए मत। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक बंदे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 20-20 को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर यकीन करो, किसी को भी चुन लो और उसी के भरोसे आगे बढ़ो। बाय बाय, टेक केयर।